एनल इंटरकोर्स, एनल सेक्स। अगर आप एनल सेक्स करते हैं, अगर आप लेडीज हैं, आपका हस्बैंड आपके साथ एनल सेक्स करता है या आपका बॉयफ्रेंड आपके साथ एनल सेक्स करता है, तो उस दौरान आपको दोस्तों ये जो पाइल्स की बीमारी होती है जिसको कि बवासीर बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि जो हमारा एनल एरिया होता है, जो एनस होता है, उसके में जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, इनर साइड जो होते हैं सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, उसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, वेन्स प्रेजेंट होती हैं, ग्रुप ऑफ वेन्स प्रेजेंट होती हैं, जिसमें अगर स्वेलिंग आ जाए या फिर वो किसी वजह से फूल जाएं, और अगर आप स्टूल पास कर रहे हैं उस दौरान अगर वो फट जाती हैं, ब्लीडिंग आ रही है, तो इस तरीके की जो कंडीशन होती है उसको पाइल्स बोलते हैं, बवासीर बोलते हैं। और ये भी जो बवासीर है ये 3 प्रकार की होती है, इंटरनल पाइल्स, एक्सटर्नल पाइल्स और कंबाइंड पाइल्स। अब ये इंटरनल पाइल्स क्या होती है, देखिए आपके एनस में अंदर की साइड, जब आप देखेंगे कि अंदर की साइड जो वेन्स हैं वो फूली हुई हैं या उनमें स्वेलिंग आई हुई है, तो इस कंडीशन को इंटरनल पाइल्स बोलते हैं। एक्सटर्नल पाइल्स में क्या होता है कि जो वेन्स हैं जो बाहर की साइड अगर फूली हुई हैं, जो एनएस एरिया उसमें आउटसाइड जो वेन्स अगर फूल गई हैं या उनमें स्वेलिंग आ गई है, तो इस कंडीशन को एक्सटर्नल पाइल्स बोलते हैं। और कई बारी जो है कंबाइंड पाइल्स हो जाता है पेशेंट को, इसमें दोनों कंडीशंस एक साथ हो जाती हैं, इंटरनल पाइल्स और एक्सटर्नल पाइल्स दोनों की दोनों एक साथ अगर पेशेंट को हो जाए तो इसको कंबाइंड पाइल्स बोलते हैं। और इसमें देखिए होता क्या है ना, कई बार इतनी ज़्यादा वेन्स फूल जाती हैं कि स्वेलिंग आ जाती है कि वो बाहर की साइड दिखने लगती हैं, जो वेन्स हैं वो बाहर की साइड निकल जाती हैं एनस से। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग कहते हैं कि मस्सा निकल आया है, कि मतलब दाने हो गए हैं, वो ऐसा कुछ नहीं होता है, वो जो वेन्स होती हैं वही बाहर की साइड आ जाती हैं, उन्हीं को आप मस्सा बोल देते हैं। अब इसके कारणों को समझना बेहद ज़रूरी है कि आखिरकार पाइल्स होती क्यों हैं, जो बवासीर की बीमारी है वो होती ही क्यों है। तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कुछ कारण अहम हैं जिसके बारे में मैं बात करूंगा। जैसे कि जो पहला कारण है वो सबसे मेन कारण होता है कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत, कब्ज। अगर किसी को कब्ज की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, उसका स्टूल जो है बहुत ज़्यादा टाइट आता है, तो ऐसी कंडीशन में पाइल्स होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए सीधा सा समझिए आप, जब आपको कॉन्स्टिपेशन होगा तो उसका क्या मतलब है कि आपके स्टूल से वाटर का एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा कर लेता है आपका कोलन, जिस वजह से कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो अब जो आपका स्टूल है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है कॉन्स्टिपेशन में। अब जब टाइट स्टूल है तो उसको जब आप पास करने के लिए जाओगे, जब आप लैट्रिन के लिए जाओगे, तो आपको उसको एक्सीट आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और फोर्स जनरेट कौन करता है, ब्लड वेसल्स के द्वारा या फिर जो एनल की जो मसल्स होती हैं उनके द्वारा वो फोर्स जनरेट किया जाता है। तो उस दौरान अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, तो उस दौरान वो वेन्स स्वेलिंग हो जाती है, उनमें कई बारी फूल जाती हैं और कई बारी फट भी जाती हैं। जब वो फटती हैं तो आपको स्टूल पास करने के दौरान जो है ब्लीडिंग देखने को मिलती है। तो ये तो हुआ कि ब्लीडिंग आखिर होती कैसे है बवासीर में, ये कॉन्स्टिपेशन एक कारण हो गया। दूसरा कारण होता है ओबेसिटी। अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होनी ही है और आपको पाइल्स देखने को मिल सकती है। या फिर आप लो फाइबर वाली डाइट का इस्तेमाल करते हैं जिसमें फाइबर की बहुत ज़्यादा कमी है, तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, फिर आपको पाइल्स देखने को मिल जाती है। या फिर आपका जो काम है, आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपका जो भी काम है, लेकिन अगर आप बैठे रहते हैं, आपका पूरा पूरा दिन बैठे रहते हुए गुजर जाता है, बैठे बैठे गुजर जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, उसके बाद आपको पाइल्स देखने को मिलेगी। या फिर आप जो है खाना तो खाते हैं लेकिन पानी बहुत कम पीते हैं। हालांकि खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन 1 घंटे के बाद तो पीना ही चाहिए। आप पूरे दिन में बहुत कम पानी पीते हैं या फिर फ्लूइड जो लिक्विड डाइट है उसका यूज बहुत कम करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको पाइल्स की समस्या देखने को मिल सकती है। और एक थोड़ा अटपटा सा कारण है लेकिन उसको बताना आपको पड़ेगा, एनल इंटरकोर्स, एनल सेक्स। अगर आप एनल सेक्स करते हैं, अगर आप लेडीज हैं, आपका हस्बैंड आपके साथ एनल सेक्स करता है या आपका बॉयफ्रेंड आपके साथ एनल सेक्स करता है, तो उस दौरान आपको जो है बवासीर होने की संभावना बढ़ जाती है,
क्योंकि उन वेन्स पे जो ब्लड वेसल्स हैं उन पे प्रेशर क्रिएट होता है और कई सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं। ये ज़्यादातर लेडीज में ही ये कंडीशन रहती है, एनल सेक्स की वजह से उनको बवासीर हुआ है। तो एनल सेक्स को अवॉइड करना चाहिए, वो केवल और केवल मल को एक्सीट आउट करने के लिए एक रास्ता है, उसको गलत चीज़ों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो एक ये कारण होता है एनल सेक्स का। ये कुछ सारे सिम्टम्स होते हैं जिनकी ये जो कारण हैं जिनकी वजह से आपको जो है कॉन्स्टिपेशन होती है, और कॉन्स्टिपेशन होने के बाद आपको पाइल्स देखने को मिलती है। लेकिन जो इसका मेन रीज़न है वो कॉन्स्टिपेशन ही है। अगर आपको किसी भी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है तो फिर आपको पाइल्स देखने को मिलेगी ही मिलेगी। कॉन्स्टिपेशन इसकी मेन अहम वजह है। तो कॉन्स्टिपेशन से बच के रहना है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है, ठीक है। उसके लिए आप बहुत सारी चीज़ें यूज करेंगे, उसको आगे मैं वीडियो में बताऊंगा आपको। आप इस वीडियो को बस एंड तक देखते रहिए। अच्छा, जब पाइल्स होती है तो आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे इनिशियल स्टेज में। देखिए, पहली चीज़ तो आपको ब्लीडिंग हो सकती है ड्यूरिंग पासिंग ऑफ स्टूल। आप स्टूल पास करते समय आपको ब्लीडिंग हो सकती है। पेन हो सकता है, बहुत ज़्यादा सीवियर आपको दर्द हो सकता है एनल एरिया में, एनएस एरिया में, गुदा द्वार के आसपास आपको बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिल सकता है। बेचैनी रह सकती है आपको। एनएस एरिया में, एनल एरिया में बहुत ज़्यादा खुजली, इचिंग की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। आपको डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, आपको चलने में भी दिक्कत आ सकती है। आप जब चलोगे तो चलते समय आपको पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है, खुजली हो सकती है, काफ़ी सारी दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। उसके अलावा एक होता है प्रोलैप्स होता है। ये एक मेडिकल टर्म है प्रोलैप्स, लेकिन इसमें होता क्या है, जो आपका एनएस है, एनएस के जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं वो बाहर की साइड आ जाते हैं एनएस से। तो इस कंडीशन को, ये एक अलग थोड़ा सा कंडीशन है, उसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। ये भी सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाता है कई बारी। अच्छा, इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज़ तो क्या है, आपको कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है। उसके लिए आपको डेली एक्सरसाइज करनी है, लिक्विड डाइट ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है, फाइब्रिक वाली डाइट आपको बहुत ज़्यादा लेनी है, बैठे रहना है, थोड़ा बहुत वॉक भी करना है, और जो है आपको दही का, कर्ड का सेवन करना है, आपको गुड़ का सेवन करना है, और पानी दिन में कम से कम 1 से 2 लीटर आपको पानी पीना ही पीना है। ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होगी, आपको पाइल्स की समस्या नहीं होगी। लेकिन अभी अगर आपको बवासीर है, अभी आपको पाइल्स हो रखी है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, उसके लिए मैं आपको ट्रीटमेंट बताता हूँ। ये जो एक चीज़ और, ये जो पाइल्स है ये 21 डेज में लगभग ठीक हो जाती है 99% लोगों की। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज की अगर पाइल्स है तो वो 21 दिन के अंदर पूरी तरीके से ठीक हो जाती है, ठीक है। घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, एक सिरप लेना है, अभ्यारेस्ट सिरप आता है, ये डाबर का भी ले सकते हैं। ये जो है आयुर्वेदिक सिरप होता है। ये क्या करेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाएगा। आपकी अगर पेट में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करेगा, ठीक है। तो इस सिरप को आपको लेना है, और ये सिरप आपको खाना खाने के बाद ही लेना है। 15 ml आप ले सकते हैं खाना खाने के बाद, ठीक है। और ये क्या करेगा, आपके स्टूल को सॉफ्ट कर देगा, और आपका जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उससे आपको एक तरीके से ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराएगा कॉन्स्टिपेशन का, ठीक है। इसको आपको यूज करना है। उसके अलावा क्या करना है, आपको एक टैबलेट आती है डेफ्लॉन 500 mg, इस टैबलेट का यूज करना है। इस टैबलेट को आपको क्या करना है, शुरू के 3 दिन में, स्टार्टिंग के 3 दिन आपको 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट दोपहर में, और 2 टैबलेट शाम को, तीनों टाइम इसको यूज करना है। 3 दिन तक ऐसा करना है। 3 दिन के बाद इस टैबलेट को, जो डेफ्लॉन 500 mg की जो टैबलेट है, इसको आपको क्या करना है, फिर 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम को यूज करना है 3 दिन तक। 3 दिन 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार लेनी है, और फिर 3 दिन तक 2-2 टैबलेट दिन में 2 बार लेनी है। और उसके बाद फिर जो लास्ट के 15 डेज बचते हैं, उस 15 डेज में आपको 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट शाम को लेनी है, ठीक है। इस तरीके से इस टैबलेट्स का यूज करना है आपको। और जो आपको अभी सिरप बताया है, इसको तो आपको लेते ही रहना है, खाना खाने के तुरंत बाद लेना है, और लगभग 15 ml तक आप इसको ले सकते हैं। ये दोनों चीज़ें यूज करनी है। उसके साथ ही साथ अगर आपको स्टूल पास करते टाइम ब्लीडिंग हो जाती है, तो आपकी बॉडी में जो है खून की कमी होने लगेगी, आरबीसी की कमी होने लगेगी। तो उसको पूरा करने के लिए आपको क्या करना है, एक फेरिकाइन टैबलेट आती है, इस टैबलेट का आपको यूज करना है। ये आपकी बॉडी में ब्लड की कमी नहीं होने देगी, ठीक है। और जब आप लैट्रिन करने के लिए जाएं, स्टूल पास करने के लिए जाएं, अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा खुजली वगैरह होती है,
तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक लिग्नोकैन जेली आती है, जेल्स भी आते हैं, इसका यूज करना है। इसको आपको पहले जो है लेटरिन करने से 15 मिनट पहले, 15 मिनट पहले आपको अपने एनएस पे लगा लेना है। आप चाहे तो फिंगर की हेल्प ले सकते हैं, उससे अंदर की साइड भी लगा सकते हैं। आपको अपने एनएस पे और अंदर की साइड लगा लेना है। इससे क्या होगा, ये एक तरीके का लोकल एनेस्थेटिक की तरह वर्क करती है, उसको कुछ टाइम के लिए सुन्न कर देगी, जिस वजह से आप जब पास करोगे स्टूल तो आपको पेन नहीं होगा और इचिंग वगैरह की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो ये इसका आप यूज कर सकते हैं। तो इन चारों चीज़ों का यूज करना है। लेकिन अगर आपको ब्लीडिंग नहीं होती है तो आप लिग्नोकैन जेली को अवॉइड भी कर सकते हैं और फेरिकाइन टैबलेट को भी अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपको ब्लीडिंग नहीं होती है तो फेरिकाइन टैबलेट को भी अवॉइड कर सकते हैं, और अगर आपको पेन नहीं होता है तो लिग्नोकैन जेली को अवॉइड कर सकते हैं। बाकी डेफ्लॉन 500 mg की टैबलेट और जो अबेरेज सिरप है, इसको तो आपको यूज करना ही करना है अगर आपको पाइल्स की समस्या है तो इनको जब आप यूज करेंगे तो आपकी 21 दिन के अंदर अंदर जो आपका जो पाइल्स की समस्या है, बवासीर की समस्या है, ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी और आप एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जिसको कि बवासीर की समस्या है, पाइल्स की समस्या है। ठीक है, और बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको मेडिकल लाइन से रिलेटेड कंटेंट देखने में इंटरेस्ट है या फिर आप अपनी हेल्थ के बारे में जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।